Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 1 of exercise 10C of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Secondary Mathematics book 3 of SAC Students Class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द डायग्राम इलस्ट्रेट हाउ द लेंथ ए बी विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। ए बी स्टूडेंट्स एक लेंथ है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ऑफ अ पॉइंट इज मेजर्ड कि इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। चूज़ द पॉइंट सी एंड मेजर द लेंथ ऑफ ए सी। हमने कोई पॉइंट लिया सी ग्राउंड पर और फिर हमने मेजर किया ए सी को और बी सी को, और फिर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस ए सी एंड बी सी टू पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। तो इस पॉइंट से हमने इस लाइन को प्रोड्यूस किया, जितना ए सी है उतना सी ए डैश तक और जितना बी सी है उतना सी बी डैश तक हमने इसको प्रोड्यूस किया। बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू फाइंड मेजरमेंट ए बी वाई इज़ दिस सो। तो हम ए डैश बी डैश को अगर मेजर करेंगे तो हम ए बी की मेजर कर उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो कितनी है और ये कैसे मुमकिन है कि हम इसको कर सकते हैं। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कांग्रुएंट हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कांग्रुएंट होंगी। तो हमने एक लाइन ड्रा कर ली है अपने माइंड में, ए को बी से ज्वाइन कर लिया तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ए डैश बी डैश और सी। तो इन ये दोनों एंगल जो हैं स्टूडेंट्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये लाइन इसकी इक्वल है, गिवन है, ये लाइन इसकी इक्वल है, ये भी गिवन है। तो टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल के कांग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होंगी। तो जो मेजरमेंट ए डैश बी डैश की होगी वही मेजरमेंट ए बी की होगी। तो चलें हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 10C। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 10C। तो जो हमें फिगर गिवन थी वो मैं इधर ड्रा करता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने शायद थोड़ी बड़ी ड्रा कर विदाउट स्केल ड्रा की है। तो चलें हम यहाँ तक इसको मेजर कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है। तो ये पॉइंट था स्टूडेंट्स ए, वीडियो ब्लर हो गई है। ये पॉइंट इसका नाम था ए, इसका नाम बी और इसका नाम है सी। इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स ए डैश और इसका नाम है बी डैश। ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि हम ए बी की मेजरमेंट कैसे ए डैश बी डैश के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल ए बी सी की कॉरस्पॉन्डेंसी लेंगे ए डैश बी डैश सी के साथ और हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल की जिसका हमने नेम पहले लिखा है ए सी जो है मेजरमेंट ए सी वो इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड ए डैश सी की। और ये क्यों गिवन है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, खुद उसने बताया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये जो एंगल सी है मेजरमेंट एंगल ए सी बी ये स्टूडेंट्स इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए डैश सी बी डैश के। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स। दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। फिर स्टूडेंट्स तीसरी जो चीज़ हमने इसमें प्रूफ करनी है मेजरमेंट साइड बी सी ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड बी डैश सी के, और ये भी हमें गिवन था। तो स्टूडेंट्स अब टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल की टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल के इक्वल है।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए बी सी ये स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो स्टूडेंट्स जो मेजरमेंट साइड ए बी है वो इक्वल होगी मेजरमेंट साइड्स ए डैश बी डैश के, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये जो ए बी है स्टूडेंट्स ये ए डैश बी डैश के इक्वल होगी और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 110C का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और आखिर में हमेशा की तरह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।